आज हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर एक साल 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग 8.1 जो चैप्टर है उसको हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जो ट्राइगोनोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई माने होता है 3, गोन माने होता है भुजा, और मेट्रॉन माने होता है मापना। यानी इसमें हम लोग त्रिभुज के 3 भुजाओं के मापों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज आप अच्छी तरह जानते होंगे, त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी त्रिभुज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। समकोण त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री का होना चाहिए, उससे हम लोग समकोण त्रिभुज करेंगे। कोई भी एक कोण का मान 90 डिग्री का हो जाएगा, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इसका नाम दे दिया गया A, B, C, और यहाँ पर हम लोग बना दिए बक्सा। देखिए ये बक्सा है, इसे हम लोग 90 डिग्री मानते हैं लोग, ठीक है। अब ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसी त्रिभुज के बारे में हम लोग समझिए कि समझना है, इसको समझ लेंगे तो समझिए कि चैप्टर आसान हो जाएगा बनाने हम लोग हमारे लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण, उसके बाद में पढ़ा जाएगा लंब और आधार। ये 3 चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है और समझना है कि कौन 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 होगा, कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। देखिए यहाँ पर जो बक्सा दिखाई दे रहा है, बक्सा के सामने वाला जो भुजा दिया है, इससे हम लोग बोलेंगे कर्ण। यानी जो तिरछा है लेटा हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा कर्ण होगा। और कर्ण जो होता है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमको समझना है लंब कौन होगा, कौन आधार होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए हमको लेना होगा ठीठा। इसको समझने के लिए लेना होगा ठीठा, को बोला जाएगा ठीठा। इसको समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम C पर ठीठा रख दिए, इस पर रख दिए। इस पर अगर ठीठा रखेंगे तो ठीठा के सामने वाला जो भुजा है वो कहलाएगा लंब। ठीठा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाएगा। और जो बच गया उससे हम लोग बोलेंगे आधार। यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, ठीठा के सामने वाला भुजा को लंब, और जो बच गया उसे हम लोग आधार बोलेंगे। कर्ण को हम लोग H लिखते हैं शॉर्टकट में, जिसे फुल फॉर्म बोला जाता है हाइपोटेनियस। लंब को P से लिखा जाता है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार को हम लोग B से लिखते हैं, जिसे हम लोग पूरा बेस बोला जाता है, बेस। इसी को हम लोग समझेंगे। फिर जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर नाम इसका रख दिए P, Q, R, नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पर बना दिए 90 डिग्री का कोण, यहाँ बना दिए बक्सा, ये समझिए 90 डिग्री का कोण हो गया।
अब इसके सामने वाला जो भुजा है ये वो होगा कर्ण, जिसको हम लोग एच बोलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम रख दिए पी पर, थीटा कहाँ रख दिए, पी पर। थीटा जब यहाँ पर रखेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला जो भुजा है क्यू आर, ये हम लोग हो जाएगा पी, यानी लंब हो जाएगा। जो बच गया उसे हम लोग बोलेंगे आधार, यानी बी बोलेंगे। यानी थीटा के हिसाब से हम लोग लंब मानेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आधार मानेंगे। अब इसके लिए हम लोग जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात, उसको हम समझेंगे, उसका जो फार्मूला हो उसका फार्मूला निकालेंगे। ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। इन्हीं का तीनों का अपोजिट पढ़ेंगे तो इनका अपोजिट पढ़ेंगे, फिर इनका पढ़ेंगे, फिर इनका पढ़ेंगे तो 3 और आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब साइन जो होता है तो साइन का जो फार्मूला होता है वो आएगा कहाँ से, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। जो यहाँ पर लंब है, लंब में भागा लगाएंगे कर्ण से, लंब में भागा लगाएंगे कर्ण से, यानी पी में भागा लगाएंगे एच से। तो देखिए यहाँ लंब में भागा लगाएंगे कर्ण से, तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीज़, यही हमारा साइन का फॉर्मूला हो गया। यानी साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। उसी तरह अब आधार में भागा लगाएंगे कर्ण से, यानी बी में भागा लगाएंगे एच से। तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो चीज़ प्राप्त हुआ हमको, यही हमारा हो गया कॉस का फॉर्मूला। उसके बाद में अब लंब में भागा लगाएंगे आधार से, यानी पी में भागा लगाएंगे किससे, तो बी से। तो जो चीज़ यहाँ पर हमको मिला वही हमारा हो गया टेन का सूत्र। यानी साइन बराबर होता है लंब बटा कोण पी बाई एच, कॉस बराबर होता है आधार बटा कोण यानी बी बाई एच, और टेन बराबर होता है लंब बटा आधार यानी पी बाई बी होता है। अब इन्हीं का अपोजिट पढ़ना है। अब साइन का जो अपोजिट होता है वो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अब वो अपोजिट का मतलब उल्टा। अब साइन का जो सूत्र यहाँ पर लिखा मिला है हम लोग को, उसी का हम लोग उल्ट देंगे, यानी लिख देंगे कोण ऊपर और बट्टा में लिख देंगे लंब, यानी एच चल जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे। तो हमारा फॉर्मूला मिल गया कॉसेक का, यानी कॉसेक बराबर होता है कोण बटा लंब। फिर उसी तरह इसका अपोजिट करेंगे, कोण चल जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे, यानी एच ऊपर और बी नीचे। तो एच बाई बी क्या हो गया जी, सेक का सूत्र हो गया। इसका अपोजिट करेंगे तो आधार ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, यानी आधार को बी लिखेंगे और लंब को पी लिखेंगे, यानी बी बाई पी क्या हो गया, कॉट का सूत्र हो गया। यानी 6 फार्मूला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ और 3 यहाँ पर, आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो 3 फार्मूला यहाँ पर हो गया, 3 फार्मूला यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंब कोण और आधार पड़े हैं, यहाँ पर कोण लंब और आधार है। अब मान लीजिए कि त्रिभुज में 2 चीज़ आपको देगा, लंब दे देगा तो लंब और आधार देगा तो आपसे कोण पूछेगा, कोण देगा लंब देगा तो आधार आपको निकालना होगा। मैंने 3 में से 2 चीज़ देगा, एक आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, जैसे
अब इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय, इन्होंने एक नियम दिया था कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। मैं बताया था कि अगर कोण के स्क्वायर किया जाएगा तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब जैसे कोण को हम लोग लिखते हैं h, तो h का होल स्क्वायर हुआ, लंब को लिखते हैं हम लोग p से, तो p स्क्वायर हुआ, अब प्लस आधार को लिखते हैं हम लोग b से, तो क्या हो गया b स्क्वायर हुआ। अगर हमको कोण निकालना है तो क्या किया जाएगा जी, स्क्वायर को भेज दिया जाएगा बराबर के इधर, तो बदल जाएगा किस में, रूट में, तो h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल गया हम लोग के लिए। अगर मान लीजिए हम लोग को निकालना है p, यानी p का मान निकालना है, तो भाई क्या है जो प्लस में है b स्क्वायर, इसको भेज दिया जाएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में। यानी दूसरा का फार्मूला जो होता है b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर हमको b निकालना है केवल, तो स्क्वायर वाला आके इधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस हो जाएगा p स्क्वायर। तो दूसरा फार्मूला यहाँ पर हम लोग निकल गया। इसी तरह अगर हमको p का मान निकालना है, ठीक है, अगर p का मान निकालना है तो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो h स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। अगर p का निकालना है तो स्क्वायर वाला आके इधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। तो तीसरा का फार्मूला हम लोग के लिए यहाँ पर ये हुआ। यानी h का मान निकालना है तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान निकालना है तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अगर p का मान निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतना चीज़ हुआ हम लोग के लिए फार्मूला। अगर आप लोग को याद है तो आराम से 8.1 का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हैं, और आप लोग इसको उतारना है तो उतार सकते हैं। तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन का बनाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 15/8। तो आपसे पूछा गया है इसमें साइन का मान बताएं, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो tan दिया है, तो tan का जो फार्मूला है उस पर हम इसको तोड़ेंगे। देखिए जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो tan थीटा बराबर दिया है 15/8। अब tan बराबर क्या होता है जी, तो tan बराबर होता है p/b, यानी p ऊपर है और b आ गया नीचे। अब देखिए हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़े हैं, b, p और h, यानी लंब, आधार और कोण के बारे में। इसमें लंब दिया है और आधार दिया है, और हम लोग जानते हैं कि जो साइन का सूत्र होता है वो होता है p/h, यानी h हमको चाहिए और h इसमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम h निकालेंगे। h निकालने के लिए सूत्र यहाँ पर दिया गया है। h निकालने का सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर किया जाएगा। b का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर किया जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289,
और 289 को वर्गमूल होता है 17, यानी एच का मान कितना निकल गया, 17 निकल गया। अब आप आराम से साइन का जो निकालना है तो साइन थीटा। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है जी, पी बाई एच। पी बाई एच, पी का मान कितना है 15, आई एच का मान कितना निकाले हैं 17। देखिए आपका आंसर हो गया। इतना आसान तरीका से हम लोग को इसको बनाना है। अब इसको मिटा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन लगा के देखा जाएगा। एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताएं। टेन थीटा का मान बताएं। अब देखिए हम इसको बनाएंगे जब, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है उसी का यूज करके हम लोग जो कमी है वो निकाला जाएगा। साइन थीटा बराबर दिया है 12/13। हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर होता है पी बाई एच, यानी पी का मान दे दिया है, यहाँ पर एच का मान दे दिया है। निकालना कथी है इसमें, तो बी निकालना है। तो सबसे पहले बी निकालिए। बी के निकालने का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान है 13, 13 का स्क्वायर किया जाएगा, फिर माइनस पी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर किया जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 जाएगा तो बच जाएगा आपके लिए 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी बी का मान निकल गया 5। तो हम लोग निकालना क्या है जी, तो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाई एच। बी का मान कितना है, अभी निकाला है 5, आई एच का मान कितना है 13। आंसर हो गया। टेन थीटा, टेन का सूत्र होता है पी बाई बी। पी का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है 5। ये आंसर बन गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आएगा परीक्षा में। आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, चार टेन थीटा बराबर 3 तो साइन ए, यहाँ पर ए दिया है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जो दिया है उसको ले लेंगे यहाँ पर। 4 tan ए बराबर 3। देखिए जो यहाँ पर गुना में लगा हुआ है संख्या, उसको हम लोग बराबर के इधर भेजेंगे। थोड़ा सा यही चेंजिंग करना है हम लोग को। यहाँ पर tan ए ले लिया जाएगा, और गुना में 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, भागा हो जाएगा। देखिए पहले जैसा आ गया,
अब tan का सूत्र हम लोग जानते हैं कि P/B होता है, यानी P हो गया, ये हो गया, B हो गया। P दे दिया है, B दे दिया है, H नहीं दिया है, तो सबसे पहले H निकाला जाएगा। H निकालने का सूत्र होता है P² प्लस B²। P का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और B का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा। P का मान 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 जुड़ा जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। H का मान आ गया 5। तो साइन A निकालना है, तो साइन A का सूत्र होता है P/H। P का मान कितना है 3, H का मान कितना है 5, हो गया आंसर। और निकालना है cos A। cos का सूत्र होता है B/H। B का मान कितना है 4, H का मान कितना है 5, हो गया आंसर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, ये भी 8-10 वाला एक ही चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन है। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछता है परीक्षा में, तब इसको देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। tan थीटा बराबर दिया है 4/3। tan का सूत्र होता है P/B होता है। P और B का मान दे दिया है, हम लोग को निकालना है आगे H का मान निकालना है। H बराबर होता है P² प्लस B²। P का मान 4 दिया है, 4 का होल स्क्वायर किया जाएगा, और B का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर किया जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी H का मान कितना निकल गया 5 आ गया। तो हम लोग को निकालना है, इस क्वेश्चन का मान निकालना है कि कितना आएगा। यह 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, फिर 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। सबसे पहले जो भी सूत्र होता है इन लोग का फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। देखिए 3 गुना में है, 3 गुना साइन का सूत्र होता है P/H, तो P/H लिखा जाएगा। फिर प्लस 2 है, 2 गुना cos का सूत्र होता है B/H, तो B/H लिखा जाएगा। फिर बटा 3 है, तो 3 गुना साइन का सूत्र P/H माइनस 2 गुना cos का सूत्र होता है B/H। तीन, अब इसमें से देख कर वैल्यू पुट किया जाएगा। P का मान कितना है 4, H का मान कितना निकाले हैं 5, फिर प्लस 2 गुना B का मान कितना दिया है 3, H का मान कितना निकाले हैं 5, फिर बट्टा लेंगे। फिर 3 गुना P चाहिए, P का मान कितना है 4, बट्टा में 5, फिर माइनस 2 गुना जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है, 3/5। अब देखिए इसमें हम लोग को जो 3 दिया है ऊपर दिया है, 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला गुना ऊपर वाला से करेंगे और नीचे वाला गुना नीचे से। तो 4 का गुना होगा 3 से, तो 3 चौका कितना हो गया 12/5। फिर प्लस 3 का गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूना 6, और बट्टा में 5 है तो 5 ले लिया जाएगा। फिर बड़ा बट्टा लेंगे, इसका भी गुना किया जाएगा। तो 3 चौका 12/5, फिर माइनस 3 दूनी
6/5। ये लिए हम इधर बना रहे हैं इसको। अब देखिए इसका हम लेंगे भिन्न का जोड़, आप लोग जानते होंगे, तो इस सबसे पहले इसका लिया जाएगा एलसीएम। जब 5 के एलसीएम कितना होता है, 5 होता है। अब नीचे वाला जो हर सेम रहेगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाला संख्या को उसी तरह उतार दिया जाएगा। तो 12 + 6 है तो 6 उतार देंगे, फिर बटा लिया जाएगा बड़ा। इसका एलसीएम लेंगे तो फिर 5 आएगा। अब नीचे वाला हर सेम तो ऊपर वाला संख्या को इसी तरह उतारिए, 12 - 6। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों का हर सेम है। ऊपर वाला संख्या है 12 + 6, इधर है 12 - 6। 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 12 में 6 गया तो 6 हुआ। 6 कम 6 6 तरीका 18। तो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये इतना आप आसानी तरीके से बनाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका सही क्वेश्चन का आंसर जो होगा पूरा सही होगा। आप ज़्यादा टेंशन लीजिएगा, थोड़ा सा गुना उना करने में आप दिक्कत कीजिएगा तो समझिएगा आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए आसानी से जितना हम लोग शांत तरीक़ा से इसको बनाया है उसी तरह आप लोग को बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल पूछा जा रहा है और पूछ रहा है, इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन को आसानी तरीके से तैयारी करें, आप प्रैक्टिस किया करें। और अगले टाइप का क्वेश्चन के लिए हम अगले का वीडियो में आप लोग के सामने वेट करेंगे, मुलाकात करेंगे। इसलिए आप इतना क्वेश्चन को आप तैयारी करें, अब बनाएं इस तरह के क्वेश्चन को।